तो इधर बात करें मध्य प्रदेश में राजगढ़ की, तो बीजेपी के गांव चलो अभियान का आज दूसरा दिन है, जहां आवन गांव में जनता के साथ रात में चर्चा की गई। बीजेपी के तमाम नेता वहां मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने मंदिरों में साफ सफाई भी की। चलिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी वहां मौजूद हैं। राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सबरी की चर्चा खूब हुई और गाने भी चल पड़े कि राम आएंगे, लेकिन उसमें जिक्र था सबरी का और सबरी ने बेर खाए थे। और इस वक्त मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा है, जो गांव चलो अभियान के अंतर्गत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं और किसानों के बीच में बीडी शर्मा जी है। सबरी ने भी बेर खाए, आप भी बेर खा रही। यही तो आनंद है, यही मूल भारत है। हमारे जिस परिवार में मैं आया हूँ उनके घर पर ये बेर लगे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं इस बेर के खाने का आनंद ही अलग है जी। तो इसलिए गांव के वास्तविक चरित्र से अवगत होना है। ये वास्तव में आज मेरा अलग ही अनुभव है कि आज यहाँ पर सब लोगों से मिले हैं और बेर तोड़ करके भी खाने का अवसर मिला। तो ये सबरी के बेर है या किसानों के बेर? ये हमारे भाई और बहनों के, हमारे कार्यकर्ताओं के आत्मीयता और स्नेह के बेर। हाँ। तो स्नेह बरसने वाला 2024 में बरस ही रहा है। मोदी जी सब प्रबुद्ध लोग हैं हमारे क्षेत्र के, सब बेहद हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, सब खास दिन आया। चलिए लोगों से बात कर रहे हैं और आप देखिए यहाँ लोग भी पहुंचे। अच्छा ये बताइए कि कैसी है फसलें इस बार? बढ़िया है। पानी की कमी थी, बढ़िया है। पानी की कमी थी तो सरकार का लाभ मिल रहा है किसानों को? खूब मिल रहा है, खूब जम के मिल रहा है, जम के मिल रहा है। खूब घर बुला के दिए। अच्छा हाँ, रामराज ऐसा है जी, रामराज है। रामराज आनंद के राज में रामराज 101% मोदी जी ने सब कुछ अच्छा ही किया। हाँ। मोदी जी ने पहले तो रामराज लाया, फिर जनता का मकान बनवाया, फिर राम मंदिर बनवाया। ये रामराज है। आपको मिला घर मकान? अभी मकान रास्ते में मिला, पर मिल जाएगा। मिल जाएगा, विश्वास है। हाँ, विश्वास है। तो फिर कितने वोटों से जिताएंगे इस बार भी? अब की बार भी हमारे यहाँ इस गांव से 75% वोट जो है भाजपा के, केवल 54 नहीं गए होंगे, पर अब की बार 80% से आगे निकाल देंगे। 80%। तो ये गांव-गांव पहुंच रहे हैं, गांव अभियान चल रहा है और सबरी के बेर भी खाए हैं और तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन आप देखिएगा कि किसानों से जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की तमाम हितग्राही मूलक योजनाओं का जिक्र हो जाता है और ये बताता है कि बीजेपी किस तरह से काम करना चाहती है और जमीन पर काम जिसे कहा जाता है। अभी किसानों से मैं बात कर रहा था, वो कह रहा है कि लाभ भी सबको मिला। तो क्या ये हितग्राही मूलक जिन योजनाओं का आप जिक्र? भाजपा की सबसे बड़ी ताकत विधानसभा के चुनाव में पॉलिटिकल पंडित और कई लोग जो कयास लगा रहे थे ना, यही ताकत है जिसने पूरे 500 को पलट दिया। यही मोदी जी की ताकत है, यही देश की ताकत है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। देखिए गांव का कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ बागान भी है, अमरूद के पेड़ पौधे भी है और जब गांव में पहुंचते हैं तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने शायद कहा होगा अपने नेताओं से कि गांव-गांव चले जाइए, थोड़ा गांव को भी याद रखिए, मतलब राम के भरोसे मत रहिए। इससे बड़ा आनंद है, राम के भरोसे तो है ही, राम तो राम है, कण कण में विराजमान है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपना कर्म, आध्यात्म के साथ कर्म। प्रधानमंत्री आध्यात्मिक शक्ति लेकर के आते हैं, लेकिन 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं, तो उनको अध्यात्म भगवान पर विश्वास तो है ही, लेकिन अपने कर्म के साथ वो कभी समझौता नहीं करते। ये संदेश पूरे कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री। दिग्विजय सिंह के गढ़ को इसीलिए आप यहाँ? कोई गढ़ नहीं है दिग्विजय सिंह का, ऐसे बात को भूल ही जाना चाहिए। बोलो भैया, कोई गढ़ है क्या दिग्विजय सिंह का? नहीं है। ये तो गरीब कल्याण की योजनाओं के प्रधानमंत्री के हितग्राहियों का गढ़ है। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि मिल रही है, 1100 लोगों को मिल रही है। हमारे साहू जी गए थे विदेश, यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, कह रहे हैं विदेश में भी डंका बज रहा है मोदी जी। आवन गांव का आदमी विदेश घूम रहा है। कहाँ गए थे आवन? थाईलैंड थाईलैंड गए। तो देखिए मध्य प्रदेश में तो बीजेपी